आज हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के एक जो समस्या होती है पैदावार का ना होना। जैसे अभी जो समय है, अभी हमारा सरसों की बुआई का समय आने वाला है। हमारी किसान भाइयों से यह निवेदन है कि अपनी सरसों की फसल की अच्छी उपज लेने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो जो काम करते हैं वो तो करना ही है, मगर उससे पहले आपको एक काम बिल्कुल नहीं करना है जो सभी किसान, अमूमन मैं भी आप ही जैसा हूँ और यह गलती करता ही हूँ और करता आ रहा हूँ, और शायद आप कुछ लोगों ने ना की हो, मगर जो मेरी समझ में है मैं वही बात आपके सामने स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात होती है, हमारी फसल का उत्पादन लेने के लिए हमारे बीज का सही चयन और बीज कौन सी वैरायटी का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। जैसे बीज, हम पीली सरसों की बुआई करते हैं, पीली सरसों में हम किसी वैरायटी का चयन तो करते नहीं हैं, मगर हम क्या करते हैं कि सरसों की बुआई करनी है, जो भी लगाना है, डीएपी लगाना है, जुताई करनी है, कुड़ी का खाद डालना है वगैरह, हम इस्तेमाल करते हैं और जुताई कराते हैं अपने घर में या पड़ोसी के घर से लिया सरसों का बीज और छिटका लगा दिया और बखेर दिया और बो दिया। तो ये तो हमें बिल्कुल करना ही नहीं है। अगर हमें उत्पादन लेना है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, ट्रैक्टर की जुताई के पैसे देते हैं, खाद देते हैं, लागत लगाते हैं, दवाई लगाते हैं, सल्फर लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, मगर फिर भी हमारे पास उत्पादन नहीं हो पाता। तो इसलिए हमारे पास एक बीज जो है अभी मार्केट में उपलब्ध है सभी किसानों के लिए, उस वैरायटी के चर्चे भी बहुत है और सबसे बढ़िया वैरायटी है भी। और जिन किसानों ने उस वैरायटी को अपने खेत में बोया है पिछले वर्षों में, तो उन्होंने अच्छा उत्पादन लिया भी है। वह वैरायटी फाइनर कंपनी की आती है, जो ड्यूफोंट फाइनर है, उस वैरायटी का नाम है फाइनर 45S46। जिस वैरायटी की खासियत है कि यह सर्दी के मौसम में भी कोहरे पाले में स्वस्थ बनी रहती है। अधिकतर स्वस्थी पौधे रहते हैं और इसमें जड़ गलन की कोई समस्या नहीं होती है। और दूसरी बात, इस वैरायटी में तेल की परसेंटेज मात्रा जो है वो 40 से 42% है। और इस वैरायटी की जो पौधों की लंबाई होती है, ये से 160 से 180 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। और यह वैरायटी 130 से 140 दिन के मध्य काल में पककर तैयार हो जाती है, जिससे किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है, उत्पादन अच्छा ले सकता है। जब उत्पादन अच्छा होगा तो आमदनी बढ़ेगी। और जो किसान थोड़े जागरूक हैं या नहीं हैं, तो वो एक बात सुन सकते हैं कि अगर किसान सरसों की फसल के साथ में दूसरी फसल लेना चाहता है तो वह चने की फसल है, और जो चने की फसल सरसों के साथ में ली जा सकती है, जिससे किसान को चना प्लस सरसों दोनों की ओर से कुछ तो बेनिफिट होगा, एक समय में कुछ तो होगा। अगर ये जो सरसों की फसल है, यह सरसों की फसल 1 एकड़ में 12 से 14 क्विंटल की रिक्वायरमेंट करती है कंपनी, मगर आप लोग अगर उसको उत्पादन करेंगे तो आप उसको देख सकते हैं कि आपके खेत में उत्पादन कितना निकलता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता था कि आप लोग जो बीज का चयन करें, वो चाहे ये पाइनर का हो चाहे किसी भी कंपनी हो, मगर बीज अच्छी कंपनी का और अच्छा बीज और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का ही चयन करें। उसके बाद आपको जो करना है वो तो आप करेंगे ही, मगर आपकी फसल आपका साथ देगी और आपके खेत में उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होगा। जय श्री राम।